बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौजूद दोस्तों, चाइना ने हवा में उड़ने वाले मोबाइल अस्पताल भारतीय बॉर्डर पर तैनात कर दिए। इस इकदाम से भारत समेत पूरी दुनिया हक्का बक्का रह गई। यह अस्पताल कैसे काम करते हैं और क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ चाइना ही के पास है, इसकी तफसील के साथ साथ आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे अमेरिका ने मोदी को नाटेदार थप्पड़ रसीद करते हुए दो टोक पैगाम दे दिया है कि जाओ अपनी जंग आप लड़ो। जिसके बाद मोदी के ओसान हता हो गए और वो हाली हाथ चीन से मिन्नत समाजित करने में मसरूफ हो गए, जबकि इत्तलात के मुताबिक रूस और भारत के ताल्लुकात भी कशीदा होने को है। मोदी की पॉलिसियों ने कैसे भारत को जमीन बोस किया, इन मौजुआत पर बात करने से कबल नए दोस्तों को याद दहानी करवाते चलें कि हालात हाजरा पर नजर रखने और हित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल जानने के लिए द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दीगर अहबाब से भी शेयर किया कीजिए। तो आइए चलकर मौजू की तफसील जानने की जरूरत करते हैं। द इन्फो टीचर के मौजूद सामईन, चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड की जानिब से मुमकिन जंग के पेश नजर बड़े इकदाम उठाए जा रहे हैं, जबकि चीन की जानिब से छीने गए इलाकों से फौज पीछे न हटाए जाने के बाद इंडिया की एयरफोर्स के कमांडोज का इजलास इस हफ्ते तलब किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने गुज़िश्ता दिनों लद्दाख के दौरे के दौरान मायूस कुन लहजे में पैगाम दिया था कि लगता है कि अब कशीदगी इतनी जल्दी टलने वाली नहीं है। इसी तरह दिफाई तज्जियाकारों ने इंडिया को पहले ही खबरदार कर रखा है कि भारत कभी भी जंग की शुरुआत न करे, क्योंकि 10 दिन से ज्यादा भारत के पास लड़ने की सलाहियत नहीं है। इसी वजह से अब भारतीय हुक्मरान सर जोड़कर बैठे हैं और इंडियन एयरफोर्स राफेल तैयारों से आसरा लगाए बैठी है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स इस खौफ में भी मुब्तला है कि जिस तरह पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल भारतीय जहाज मार गिराए थे और जिसके बारे में इंडियन हल्के ये ख्याल भी जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान ने चीनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारतीय जहाजों को जाम किया था, बिल्कुल उसी तरह कहीं चाइना उसी टेक्नोलॉजी का दोबारा इस्तेमाल करते हुए भारतीय जंगी जहाजों को जाम ही न कर दे। इसीलिए भारतीय एयरफोर्स इस वक्त मुकम्मल तजब्जब का शिकार है। मौजूद दोस्तों, भारतीय एयरफोर्स ने अपनी हुकूमत को आगाह किया है कि वो उस वक्त तक चीन का सामना नहीं कर सकती जब तक उसके पास राफेल जहाज नहीं आ जाते, और भारतीय एयरफोर्स को राफेल जहाज इस महीने के आखिर तक मिलने की तवक्को की जा रही। यही वजह है कि इंडियन एयरफोर्स इस हफ्ते लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल का जायजा लेने और राफेल जहाजों की सलाहियत पर गौर फिक्र के लिए कमांडर्स का इजलास तलब कर रही। ये इजलास 22 जुलाई से शुरू होगा और 2 दिन तक जारी रहेगा। सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि इंडिया को किस चीज का खौफ सता रहा है और एयरफोर्स की हंगामी इजलास क्यों तलब किया जा रहा है। इस जमन में जो इतलात हम तक पहुंच रही हैं, उनके मुताबिक चाइना ने 5th जनरेशन का त्यारा J-20 तैयार कर लिया है, जो कि फिजा में बुलंद होते ही राफेल को फेल कर देगा, जिसके बाद दीगर इंडियन जंगी जहाज वैसे ही नकारा हो जाएंगे। जबकि चीन ने हाल ही में J-20B नामी स्टेल्थ त्यारे का नया वर्जन मुतारिफ करवाया। इस त्यारे से इंडिया को शदीद खतरा है, क्योंकि ये ना तो रेडार में आता है और इसे अमेरिकी त्यारे F-35 और F-22 के लिए भी खतरा समझा जा रहा है, क्योंकि इसमें एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और ये त्यारा आवाज की रफ्तार से तेज सफर कर सकता है और ये स्टेल्थ फीचर से भी लैस है। इस त्यारे के मंजराम पर आने के साथ ही ये बात जेर गर्दिश है कि इंडिया के राफेल त्यारे चीन के स्टेल्थ त्यारों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, यानी इंडिया के 60,000 करोड़ रुपए डूबने जा रहे हैं, क्योंकि राफेल जहाज का असल मकसद चीन और पाकिस्तान के खिलाफ इसका इस्तेमाल था। लेकिन अब बात बनती नजर नहीं आ रही, इसीलिए इंडियन एयरफोर्स के कमांडर्स को इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाना पड़ रही हैं। द इन्फो टीचर का मौजूद सामने दूसरी जानिब एक और अहम खबर यह है कि चाइना ने तिब्बत, लद्दाख और मुतनाज़ इलाकों में मोबाइल अस्पताल तैनात कर दिए हैं। आलमी खबरसा इदारे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का कहना है कि चीन के एयरफोर्स के फ्लाइंग हॉस्पिटल, जिसका नाम Y-9 मेडिकल एयरक्राफ्ट है, उन्हें बुलंद पहाड़ी मकामात पर मेडिकल सपोर्ट के लिए तैनात कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और जंग के खतरात के पेश नजर चीन ने बड़ा कदम उठाते हुए फ्लाइंग हॉस्पिटल्स को बॉर्डर एरिया में तैनात करके दुनिया भर को हैरान परेशान कर दिया है। फ्लाइंग हॉस्पिटल्स दरअसल Y-9 मेडिकल एयरक्राफ्ट है, जिसका काम यह होगा कि वो 5200 किलोमीटर दूर तिब्बत के फौजी अड्डे से जख्मी फौजियों को अस्पताल तक लेकर आएगा और जरूरी इलाज मुआवजा उसी मेडिकल एयरक्राफ्ट में ही किया जा सकेगा। वाज़ेह रहे कि चीनी फौज सरहदी इलाकों में बड़े पैमाने पर मेडिकल सपोर्ट के लिए हॉस्पिटल तामीर कर रही है, जिसमें उस फ्लाइंग हॉस्पिटल का बड़ा किरदार है। यह जख्मी फौजियों को फौरी तौर पर मैदान जंग से उठाकर करीब ही बने अस्पताल में ले जाएगा, जबकि इस मोबाइल अस्पताल में जदीद तरीन मेडिकल सहूलियात मैसर हैं।
ताकि फौजियों की जान बचाने और उन्हें दोबारा से मैदान जंग में उतारने के काबिल बनाया जा सके। जबकि गुज़िश्ता दिनों ये भी खबर आई थी कि चीन के अज़ाइम लद्दाख से कहीं आगे के हैं। वो लद्दाख से कराकरम तक कंट्रोल हासिल करके वहां से इंडियन फौजियों को पीछे धकेल देना चाहता है ताकि सी पैक की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। और गिलगित बल्तिस्तान में डैम प्रोजेक्ट चीन के हवाले किए जाने के ऐलान के साथ ही लद्दाख की जानिब फौज की एक्टिविटी भी मजीद बढ़ चुकी है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, हालात को देखते हुए इंडियन जर्नलों ने हुकूमत को तजवीज़ दी है कि अब वक्त आ गया है कि इंडिया सी पैक के खिलाफ प्लान बनाना छोड़ दे, क्योंकि अगर इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर पंगा लेने की कोशिश की तो उसे लद्दाख के दोनों जानिब से मार खाना पड़ेगी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर संगीन नतायज का भी उसे सामना करना पड़ सकता है। जबकि चीन की जानिब से इंडिया पर सख्त हाथ रखने के पीछे और भी वजूहात हैं, जिसमें साउथ चाइना में पैदा होने वाली कशीदगी का भी रोल है। हाल ही में फोर्ब्स नामी जरीदे ने खबर दी है कि चीन ने अमेरिकी बहरी बेड़ों की आमद के साथ ही मुतनाज़ जजीरे पर हमलावर जंगी जहाजों की एक खेप तैनात कर दी है। यानी जैसे ही अमेरिकी बहरी बेड़ा कुछ करता है तो जजीरे पर मौजूद जंगी जहाजों को हरकत में लाया जाएगा, जबकि उसमें अमेरिकी F-15 के मुमासिल चीनी जहाज J-11B को भी तैनात किया जा रहा है। इस सूरत हाल में चीन के वज़ीर खारजा ने रूसी हममनसब से राब्ता किया है और मिलकर अमेरिका का मुकाबला करने का पैगाम दिया है। चीन के वज़ीर खारजा वांग यी का कहना है कि अमेरिका ने चीन की दुश्मनी में तमाम हदें पार कर ली हैं और उसका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए रूस और चीन को मिलकर जामिया लाहा अमल तैयार करना होगा। साउथ चाइना में अमेरिकी बहरी बेड़ों की आमद और चीन के साथ बिगड़ते हुए ताल्लुकात के बाद रूसी सदर पुतिन ने फौरी तौर पर ब्लैक सी और कैस्पियन सी में सबसे बड़ी जंगी मशकों का ऐलान किया है, जिसमें 1.5 लाख फौजी और सैकड़ों जंगी जहाज और जंगी बहरी कश्तियां हिस्सा लेंगी। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि नेटो का वजूद खत्म हो चुका है और यूरोपीय यूनियन के हिस्से बोहरे होने वाले हैं। और बरतानिया के बाद फ्रांस ने यूरोपीय यूनियन को हैदराबाद कहने के पैगाम दे दिए हैं, जबकि फ्रांस ने हाल ही में नेटो से अलग होने का अंदिया भी दिया है, जिसके बाद इस हालात को पुर करने के लिए कई इक़दाम उठाने का फैसला किया गया है। दोस्तों, एक तरफ साउथ चाइना में कशीदगी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ यूरोप में भी कशीदगी बढ़ने जा रही है। इस सूरत हाल में फॉरेन पॉलिसी मैगजीन का कहना है कि अमेरिका ने इंडिया को साफ साफ कह दिया है कि अगर चीन के खिलाफ अमेरिका की मदद चाहिए तो भारत को रूस से अपना रिश्ता नाता तोड़ना होगा और भारत को अपने दिमाग से रूस को निकालना होगा। अमेरिका का कहना है कि अगर इंडिया हथियार और जंगी जहाजों के सौदे अमेरिका के साथ करता है तो ही इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाया जा सकता है और भारत ने अगर विकेटों के दोनों तरफ खेलने की कोशिश की तो अमेरिका से मदद की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। दोस्तों, दिफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर $2.4 बिलियन के जंगी जहाजों के सौदे करके आया था और S-400 जिससे अमेरिका ने मना कर रखा था उसकी फौरी डिलीवरी की भी बात की थी, जिसे अमेरिका ने सख्त नापसंद किया। अमेरिका का कहना था कि हम इंडिया को F-35 या दूसरे जहाज इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि रूस के मिलिट्री हार्डवेयर जासूसी करके हमारी टेक्नोलॉजी रूस को ट्रांसफर कर सकती है, इसीलिए रूस के हथियारों से इंडिया को इस वक्त जान छुड़ाना होगी। जबकि इस वक्त भारतीय फौज के पास 60 से 70% हथियार रूसी सहायता है, इसलिए भारत इस वक्त मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। अगर इंडिया रूस से हथियारों के सौदे कैंसिल कर देता है तो रूस की दोस्ती से उसे हाथ धोना पड़ सकता है। अगर रूस के हथियार खरीदता है तो अमेरिका की सपोर्ट उसे नहीं मिल पाएगी, इसीलिए आने वाले दिनों में हित्ते में खेल मजीद पेचीदा होता जा रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती तजावीज़ से भी जरूर आगाह रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।